Hi all you beautiful souls, namaste, welcome back to my channel. So as promised, I am back with another pick a card tarot reading, which is going to be on the topic what does your future spouse think of you. Okay, the same poll that I ran the other day, उसमें जो second number पे आया था, I think अब वो first number पे है. First 2 days it was ranking on the second number, but अब वो highest votes पे आ गया है, which is a reading on what does your future spouse think of you. ठीक है, हाँ, general reading है, timeless reading है. Whenever you land to this video, that's when this video is going to resonate with you. ये मैंने कभी भी upload किया हो, that does not matter. जब भी ये वीडियो आपके फीड पे आती है, that's when this is supposed to रेजोनेट विथ यू. सो ये टाइमलेस वीडियो है, टाइमलेस रीडिंग है एंड जेंडर न्यूट्रल है. दोनों जेंडर्स के लिए ये रीडिंग बनाई गई है. एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड. सो एज ऑलवेज यू नीड टू पिक योर ग्रुप 1 और ग्रुप 2, 2 ग्रुप्स होने वाले हैं एज ऑलवेज. एंड यू नीड टू पिक योर ग्रुप. आप डेट ऑफ बर्थ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहें तो आप इंट्यूटिवली सिलेक्ट कर सकते हैं. डेट ऑफ बर्थ से सिलेक्ट करने के लिए जो दोनों ग्रुप्स के नीचे जो नंबर्स हैं, वो नंबर्स पे आपको ध्यान देना है. दैट इज़ गोइंग टू बी योर डेट ऑफ बर्थ डेट. सपोज आपका डेट ऑफ बर्थ है 3rd of October, तो नंबर 3 जो है वो आपको देखना है कि कौन से ग्रुप के नीचे है एंड दैट ग्रुप इज़ गोइंग टू बी योर्स. अगर आप अपने डेट ऑफ बर्थ से नहीं सिलेक्ट करना चाहते हैं, इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना चाहते हैं, देन इन दैट केस यू कैन गो एंड फोकस ऑन द पिक्चर्स गिवन बिलो ईच ग्रुप. दोनों ग्रुप्स के नीचे अलग अलग पिक्चर्स हैं. उन पिक्चर्स को आपको फोकस करना है, गेज करना है और देखना है कि कौन सा पिक्चर जो है वो सबसे ज़्यादा आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और वो पिक्चर, वो ग्रुप आपका है. याद रखिए, हमेशा मैं हर बार बोलती हूँ, जो भी अगर इन केस आपको दोनों ग्रुप्स के तरफ इक्वल अट्रैक्शन है, देन इन दैट केस प्लीज़ चेक आउट बोथ द ग्रुप्स, बिकॉज इन दैट केस दोनों ग्रुप्स में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए डेफिनेटली छुपा हो सकता है. बट अगेन इट विल इन द एंड डिपेंड ऑन योर इंट्यूशंस, योर instincts, and definitely always go with your instincts, always trust your instincts. अगर आपने अभी तक अपना चॉइस बना लिया है, ग्रुप चूज़ कर लिया है, तो आप मुझसे अपने ग्रुप के रीडिंग में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टाइम स्टैम्प्स के थ्रू मुझसे मिल सकते हैं, या फिर पिन कमेंट में भी मैंने टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं फॉर बोथ द ग्रुप्स. एंड अगर आपने अभी तक अपना ग्रुप नहीं सिलेक्ट किया है एंड यू नीड मोर टाइम, तो आप इस वीडियो को इस वक्त यहाँ पे पॉज कर सकते हैं एंड देन टेक योर टाइम, फोकस एंड कॉन्सेंट्रेट एंड गेज एंड देन मेक योर चॉइस एंड देन यू कैन मीट मी इन योर ग्रुप्स रीडिंग. हाई ग्रुप 1, अगर ये इनमें से कोई एक आपकी डेट ऑफ बर्थ है या ये पिक्चर आपने चूज़ करी थी, तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है. आपके ग्रुप की रीडिंग में आपका बहुत सारा स्वागत है. सो लेट्स सी व्हाट डज योर फ्यूचर स्पाउस थिंक ऑफ यू. ग्रुप 1 सिलेक्ट करने वाले लोगों के लिए क्या आ रहा है अबाउट देयर फ्यूचर स्पाउसेस थॉट्स फॉर देम. व्हाट डज ग्रुप 1's फ्यूचर स्पाउस थिंक ऑफ ग्रुप 1. ग्रुप 1 के फ्यूचर स्पाउस उनके बारे में क्या सोचते हैं. व्हाट डज ग्रुप 1's फ्यूचर स्पाउस थिंक ऑफ यू. व्हाट डज योर फ्यूचर स्पाउस थिंक ऑफ यू, ग्रुप 1. Okay, whether or not your future spouse has seen you, met you, सॉरी बहुत ज़्यादा ग्लेयर आ रहा है. एक्चुअली आई एम सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ अ बैल्कनी, तो बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है. आई एम ट्राइंग टू फोकस. दिख रहा है आपको, हैप्पी फैमिली का कार्ड है. ये कार्ड आया है. दिस इज़ एग्जैक्टली वॉट योर फ्यूचर स्पाउस थिंक्स when they think of you. ठीक है, regardless of the gender, वो मेल हैं, फीमेल हैं, does not matter. They whenever they think of you, they think of a complete family. Okay. अब again this is going to resonate. This is meant for both. जो लोग अपनी फ्यूचर स्पाउस से ऑलरेडी मिल चुके हैं और उनके लिए भी जो अभी तक नहीं मिले हैं अपने फ्यूचर स्पाउस से, दोनों के लिए ये रीडिंग है. सो बेसिकली वेन एवर योर फ्यूचर स्पाउस थिंक्स ऑफ यू, they are always thinking of a happy family, a complete family. They want all of the family aspects. matlab they want kids, they want a beautiful house, they want celebrations, they want vacations, they want travels, they want happily married ever after. ठीक है, एक उस टाइप का इमोशन उनके अंदर आता है whenever they think of you. ठीक है.
एंड बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट आपके फ्यूचर स्पाउस को आपके साथ होने वाला है, इमोशनल फुलफिलमेंट कि वो आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं। व्हेनेवर दे थिंक ऑफ यू, दे थिंक ऑफ इमोशंस, दे थिंक ऑफ फैमिली, दे थिंक ऑफ लव, दे थिंक ऑफ हैप्पीली एवर आफ्टर, दे थिंक ऑफ अ लविंग रिलेशनशिप विथ योर चिल्ड्रन। वो बहुत ज़्यादा एक फैमिली ओरिएंटेड काइंड ऑफ अ पर्सन है जो एक कंप्लीट फैमिली चाहते हैं। अब मैं क्यों बार बार इस कंप्लीट फैमिली इस पर क्यों ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, बिकॉज ऑफकोर्स ज़्यादातर जो लोग ये वीडियो देखने वाले हैं, दे आर मोस्ट ऑफ देम आर गोइंग टू बी जेंजीज, सम ऑफ देम मे बी मिलेनियल्स। आजकल जो एक काइंड ऑफ ट्रेंड चला है इन यू नो दीज पीपल ऑफ दिस करंट जनरेशन, इट इज़ अबाउट डिंक। अगर आपने सुना हो तो डबल इनकम नो किड्स, ये ट्रेंड चला हुआ है। काफ़ी लोग इससे इंस्पायर हो रहे हैं एंड दे वांट टू लिव हैप्पीली एवर आफ्टर विद देयर स्पाउस, बट दे डू नॉट वांट चिल्ड्रन, दे डोंट वांट चिल्ड्रन। तो ये एक तरह का ट्रेंड है, बट आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, दे आर नॉट दिस काइंड ऑफ अ पर्सन हु डजेंट वांट चिल्ड्रन। दे वांट अ वेरी ट्रेडिशनल काइंड ऑफ अ फैमिली जो कि बरसों से चला आ रहा है, जो उन्होंने अपने अराउंड देखा है, बड़े होते हुए से देखा है, अपने पेरेंट्स को, अपने बाकी रिलेटिव्स को, आसपास के लोगों को, जैसा फैमिली, जैसा सक्सेसफुल फैमिली उन्होंने देखा है हमेशा अपने आसपास, वो उसी टाइप की फैमिली के बारे में सोचते हैं व्हेनेवर दे थिंक अबाउट यू। एंड दे डू वांट किड्स, दे डू वांट वेरी लविंग रिलेशनशिप विद देयर चिल्ड्रन। इनफैक्ट उनका ना बहुत ज़्यादा फोकस इस पे रहने वाला है कि पूरा फैमिली एक साथ कैसे खुशी से रह सकता है, कैसे पूरा फैमिली एक साथ इवॉल्व हो सकता है, हाउ टू रेज देयर किड्स, हाउ टू मेंटेन अ रियली गुड कोर्डियल रिलेशनशिप विद द एंटायर फैमिली, विद ऑल द फैमिली मेम्बर्स। यू मे और मे नॉट बी अ पार्ट ऑफ अ जॉइंट फैमिली। यहाँ पे उसके बारे में कुछ स्पेसिफिक मैसेज नहीं आ रहा है कि आप के जो फ्यूचर स्पाउस है वो एक जॉइंट फैमिली चाहते हैं या वो सिर्फ एक न्यूट्रल फैमिली चाहते हैं, उसके बारे में कुछ स्पेसिफिक मैसेज नहीं आ रहा है यहाँ पे। बट हाँ, ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है दैट दे आर अ फैमिली पर्सन। ठीक है, तो न्यूट्रल फैमिली हो तो भी वो पूरी तरह से अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज़ करने वाले हैं, अगर जॉइंट फैमिली है तो भी वो पूरी तरह से अपनी फैमिली को ही प्रायोरिटाइज़ करने वाले हैं। दिस इज़ द काइंड ऑफ इमोशंस दैट दे गेट वेन एवर दे थिंक ऑफ यू। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आपको ट्रस्ट करने वाले हैं, योर फ्यूचर स्पाउस, वेन एवर दे थिंक ऑफ यू। अब अगर आपको जानते हैं वो पर्सनली, तो ऑब्वियसली उन्हें पता है कि आप कितने ट्रस्टवर्दी हो, कितना भरोसा वो आप पर कर सकते हैं। बट इवन इफ़ दे डोंट नो यू, इवन इफ़ यू हैव नेवर मेट योर फ्यूचर स्पाउस एवर, तो भी आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, व्हेनेवर दे थिंक ऑफ देयर फ्यूचर स्पाउस, मतलब कि यू, दे थिंक दैट you are going to be a very trustworthy kind of a person. They want to trust you, they want to believe everything that comes out of your mouth. उनको एकदम रिलायबल भरोसेमंद पर्सन चाहिए। उनको ऐसा बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि शायद मेरा फ्यूचर स्पाउस शायद झूठ बोल सकता है, शायद धोखाधड़ी कर सकता है, तो आई हैव टू बी वेरी अवेयर, आई हैव टू बी वेरी स्मार्ट अबाउट इट, आई हैव टू बी वेरी अलर्ट एंड ऑल दैट। ऐसा नहीं सोचते हैं वो। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि आजकल के लोग ट्रस्टवर्दी नहीं हैं, आजकल हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। बहुत लोग इस बारे में, उनकी खुराफाती दिमाग चलता रहता है उनका कि कैसे वो हमेशा ऑन द टोज़ रहें और कैसे वो एकदम स्मार्टली चीज़ों को हैंडल करें, कैसे वो लोगों को कभी भी ट्रस्ट ना करें, अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं बेसिकली। ऐसे बहुत लोग होते हैं, बट फॉर्चुनेटली आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसा नहीं सोचते हैं। दे believe in good people, they believe in trustworthy people, and they 100% believe that their future spouse, मतलब कि you, are going to be absolutely trustworthy person, और उनको कोई एक्स्ट्रा स्मार्टनेस दिखाने की ज़रूरत नहीं है व्हेन दे विल बी अराउंड यू आफ्टर मैरिज और बिफोर मैरिज, व्हाटएवर। ठीक है, या सो दैट इज़ व्हाट योर फ्यूचर स्पाउस थिंक्स ऑफ यू फर्स्ट व्हेन दे थिंक अबाउट यू। ओके, वो आपको इस तरह से देखते हैं, इस तरह से आपके बारे में सोचते हैं। जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, जब भी उनके मन में आपका थॉट आता है या फ्यूचर स्पाउस का थॉट आता है, तो ये सारे थॉट्स आते हैं उनके मन में। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो किसी ऐसे पर्सन से शादी करने वाले हैं जिनको आप पहले से जानते हैं, you've ऑलरेडी मेट योर फ्यूचर स्पाउस, बट बहुत सारे हैं, नॉट ऑल। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं मिले हैं अभी तक अपने फ्यूचर स्पाउस से, बट I think majority of you, मतलब 60-70% of the people who are watching this video, I feel like you have already met your future spouse. आप में से कई लोग हैं जिनको पता है कि हाँ यही मेरा future spouse होने वाला है, इसी से मेरी शादी होने वाली है। कई लोग हैं जिन्हें डाउट हो सकता है कि हाँ मे बी दैट पर्सन जिसके साथ कभी मेरा रिलेशनशिप था, या हो सकता है दैट पर्सन जिससे मैं कभी बचपन में मिला था, शायद उससे हो सकता है, शायद ना भी हो। सॉरी, इस तरह का कुछ ना कुछ यहाँ पे मेरे को अरेंजमेंट या इस तरह का कुछ ना कुछ मुझे फीलिंग आ रही है यहाँ पे आपके लिए। ठीक है, हाँ,
must break to have water. So yeah, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे किसी पर्सन से शादी करने वाले हैं जिनसे आप पहले मिल चुके हो या जो आपके एक्स हैं, एंड दे गोइंग टू कम बैक इनटू योर लाइफ विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एंड न्यू एनर्जी. सो कुछ टेंशन वाली बात नहीं है. अगर आपका ब्रेकअप ब्रूटल हुआ था या एक्स आपका इफ़ यू नॉट रिजॉल्व थिंग्स विद योर एक्स, तो कुछ टेंशन वाली बात नहीं है. ये सुनकर आप टेंशन में मत आ जाओ या दुखी मत हो जाओ. The thing is, whenever they come back, they are going to come back with a fresh new energy, with a lot of positivity. ठीक है. And they'll be romanticizing about how things used to be. आप अपने पास्ट के बारे में सोच के, अपने पास्ट के बारे में डिस्कस करके, बातें करके खुश होगे. ठीक है. इवन इफ़ इट वॉज नॉट सो गुड. जब प्रेजेंट अच्छा होता है ना तो हर चीज़ अच्छी लगती है. प्रेजेंट अच्छा है, आप अच्छे मूड में हो, आप अच्छे थॉट्स में हो, अच्छे एनर्जीज़ में हो, पॉजिटिविटी में हो, तो आपको हर चीज़ अपने आप ही अच्छी लगने लगती है. उस दिन बहुत धूप भी हो, स्कॉचिंग सन हो, तो भी आपको अच्छा लगेगा. बाहर देखकर खुशी होगी कि कितना अच्छा खुला हुआ मौसम है. अगर मूड ख़राब है तो कितना भी प्लेजेंट एटमॉस्फेयर क्यों ना हो, आपको उसमें भी दुख फील होता ही है. सो दिस इज़ व्हाट आई मीन हियर, कि अगर आप अपने एक्स से या किसी ऐसे पर्सन से शादी करने वाले हैं जिसको आप पहले से जानते हैं, तो अगर पास्ट ख़राब भी था तो भी आपका फ्यूचर जो है वो ब्यूटीफुल ही होने वाला है. एंड यू आर गोइंग टू रोमांटिसाइज अबाउट हाउ थिंग्स यूज टू बी इन द पास्ट. ओके. एंड यस, आप हाँ, नाउ फॉर दोज पीपल जिनकी शादी ऐसे लोगों से होने वाली जिनसे वो पहले कभी नहीं मिले हैं, फॉर दोज पीपल योर फ्यूचर स्पाउस, वेन एवर दे थिंक अबाउट यू, दे थिंक अबाउट समबडी फ्रॉम द पास्ट, जो शायद उनके चाइल्डहुड फ्रेंड्स रहे होंगे या चाइल्डहुड में से कोई मेमोरी हो सकता है बचपन में उन्होंने ऐसे किसी कपल को देखा हो जो बहुत खुश रहता था, बहुत अच्छे से रहता था, तो एक वो सॉर्ट ऑफ इमेज बन गई है उनके दिमाग में दैट दिस इज़ हाउ अ कपल शुड बी, बचपन से ही. तो वेन एवर दे थिंक अबाउट यू, दे थिंक अबाउट दैट काइंड ऑफ एन इमेज. वो इमेज उनके दिमाग में पॉपअप होती है विच इज़ रिलेटेड टू देयर चाइल्डहुड, समथिंग रियली ब्यूटिफुल एंड प्लेजेंट. ओके. नाउ what else is there for group 1? What does the future spouse of group 1 think of them? group 1 के future spouse के बारे में क्या सोचते हैं? Okay, so your future spouse also feels like they want somebody from the same work background. मतलब उनको वो चाहते हैं कि उनका जो फ्यूचर स्पाउस हो वो जिस फील्ड में ये काम करते हैं उसी फील्ड में वो भी काम करते हैं. मतलब आप भी उसी फील्ड में काम करते हो, ऐसा इनकी विश है. इफ़ नॉट दैट, अगर वो नहीं पॉसिबल है तो एटलीस्ट दे वुड वॉन्ट यू टू डू समथिंग दैट यू लव. ठीक है. दे डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग कौन से काइंड ऑफ वर्क यू डू, मतलब किस टाइप का काम आप करते हो, किस टाइप का प्रोफेशन या करियर आपका है. वो बस इतना चाहते हैं कि जो भी आप करो वो अपने मन से करो, अपनी खुशी से करो, अपने पैशन से करो. ठीक है. वो आपके ऊपर कभी भी इस टाइप का प्रेशर नहीं डालेंगे दैट आई वांट दिस मच ऑफ अमाउंट ऑफ सैलरी या इतना मनी या आई वांट यू टू वर्क इन दैट काइंड ऑफ पर्टिकुलर फील्ड, या ये करना चाहता हूँ या वो करना चाहती हूँ. ऐसा कुछ मतलब उनकी तरफ से कोई प्रेशर नहीं होगा, उनकी तरफ से कोई दबाव नहीं होगा इस मामले में. इंस्टेड दे विल ओनली वांट यू टू डू वॉट एवर यू लव डूइंग. उनको अगर आपका कोई ऐसा पैशन है, ड्रीम है अबाउट योर प्रोफेशन जो आप आगे जाके परस्यू करना चाहते हो, और अगर आप चाहते हो कि उसमें आपको हेल्प मिले, सपोर्ट मिले अपने फ्यूचर स्पाउस का, तो वो आपको 101% आपको देने वाले हैं वो सपोर्ट. आप में से बहुत सारे लोग हैं, एटलीस्ट 50% ऑफ द पीपल हु वॉचिंग दिस वीडियो ऐसे हैं जो अपने फ्यूचर स्पाउस को अपने वर्क प्लेस पे मिलेंगे. जहाँ पे भी आप काम करते हैं, जहाँ पे भी, या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं तो जहाँ पे भी आप पढ़ाई करने जाते हैं, कुछ ना कुछ रिलेटेड टू योर वर्क फील्ड, समथिंग रिलेटेड टू योर करियर या योर प्रोफेशन, उससे कुछ ना कुछ रिलेटेड आपके फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में भी हो रहा है. ठीक है. Maybe they think about you a lot when they are working, when they are at their office. हो सकता है उनके ऑफिस स्पेस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं who are married or who are very who have a happy couple kind of a thing going on. वहाँ ऐसे environment में शायद वो काम करते हैं, and that's why most of the times when they are at their office working they think about you. Okay, what else is coming for group 1? और क्या आ रहा है? बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं ग्रुप 1 के, जो लोग ऑलरेडी अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हैं, या तो बचपन में मिल चुके हैं या फिर टीन एज में मिल चुके हैं, बट काफ़ी पहले मिले हैं. ठीक है. आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों के फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, बहुत कम, लाइक 2% 3% मुझे फील हो रहा है यहाँ पे. बट हाँ, कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन 100% है. बहुत कम लोगों का है बट है.
and you will feel that, and because of that maybe your future spouse also tries to connect with you on some subconscious level, सम काइंड ऑफ लेवल, शायद ड्रीम्स में या किसी न किसी तरह ऐसी तरीके से, या फिर आपको मे बी गट फीलिंग्स होती है, यू सडनली फील दैट देर इज़ समबडी हु इज़ ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू एनर्जेटिकली. और ये चीज़ अगर आपको जब भी फील हो रही हो, समझ जाओ दैट देर इज़ समबडी हु इज़ ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू एंड दिस पर्सन मे बी योर फ्यूचर स्पाउस. ओके नाउ उसके अलावा आपके फ्यूचर स्पाउस वेन एवर दे मीट यू इन पर्सन, जब भी वो आपको मिलेंगे इन पर्सन, दे आर गोइंग टू फील दैट यू आर वेरी एंथुसियास्टिक, बहुत पॉजिटिव पर्सन है. आप शायद बहुत बात करते हैं, बहुत बोलते हैं. अगर आप जनरली नहीं भी टॉकेटिव हैं तो भी आप वेन एवर यू विल मीट देम, जब भी आप अपने फ्यूचर स्पाउस को मिलोगे, यू आर गोइंग टू बी लाइक दैट. बहुत ज़्यादा बातचीत करना, बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक होना, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी, बहुत एनर्जेटिक होना, क्रिएटिव होना, और अपनी बात फटाफट बोलना, सामने वाले के सामने अपनी बात रखना, इम्पेशेंट होना थोड़ा सा, बट इन अ वेरी क्यूट लिटिल वे. And they are going to love that energy, they are going to love your creativity, they are going to love how passionate you are about things. And कोई भी कॉन्वर्जेसन जो आप शुरू करते हो ना, तो उसको एक मीनिंगफुल कंक्लूजन पे ले जाकर ही छोड़ते हो, बीच में ऐसे ही किसी कॉन्वर्जेसन को आप नहीं छोड़ते हो. एंड दिस इज समथिंग दैट योर फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू लव अबाउट यू. ओके, सो या नाउ लेट अस टेक सम गाइडेंस, सम मोर मैसेजेस फॉर यू ग्रुप 1, क्योंकि बिना गाइडेंस के तो क्या ही रीडिंग ऐसी कोई रीडिंग होती नहीं है मेरे चैनल पे जहाँ पे मैं कोई गाइडेंस या कोई ऐसे मैसेजेस ना लेकर आऊँ. दैट इज़ जस्ट सिली, क्योंकि फ्यूचर में क्या होने वाला है वो तो आपको पता ही है. वो कभी ना मतलब पता नहीं है, मतलब कभी ना कभी पता चल ही जाएगा फ्यूचर में कि हाँ ये होने वाला है. बट क्या करना चाहिए, गाइडेंस क्या है, एडवाइस क्या है, वो देना ज़्यादा मैटर करता है, राइट. या सो लेट्स सी क्या गाइडेंस आ रही है ग्रुप 1 के बारे में, अबाउट देयर फ्यूचर स्पाउस, अबाउट द थॉट्स ऑफ द फ्यूचर स्पाउस. व्हाट इज़ इट दैट वी कैन गेट द मास्टर. ओके, सी योर फ्यूचर स्पाउस इज़ गोइंग टू थिंक दैट यू आर अ मास्टर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स. मतलब आप बहुत वाइज हो, बहुत समझदार हो, बहुत इंटेलिजेंट हो. कभी किसी टॉपिक पर अगर आपसे बात की जाए तो हर एक टॉपिक पर एटलीस्ट थोड़ा बहुत इंसाइट आपके पास ज़रूर होता है. यू आर नेवर क्लूलेस अबाउट थिंग्स. मतलब हाँ, एक कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जिसके बारे में आपको बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है, बट ऐसी बहुत कम बार होता है. ज़्यादातर आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, मैंने मीट यू इन द फ्यूचर एंड इन पर्सन, तब वो ये चीज़ रियलाइज़ करेंगे कि आपको ज़्यादातर चीज़ों का काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज है. कोई भी टॉपिक पर अगर बात की जाए तो आपके पास अपने खुद के इंसाइट्स हैं, आप काफ़ी ओपिनियनेटेड पर्सन हो, आपके ओपिनियंस हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं, एंड यू पुट फॉरवर्ड योर ओपिनियंस वेरी स्ट्रांगली. दिस इज़ व्हाट दे आर गोइंग टू फील अबाउट यू. अब आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस मैसेज क्या आया है, वो ये आया है दैट अगर आप किसी टॉपिक पर डिस्कशन हो रहा है, किसी टॉपिक पर बातचीत हो रही है, एंड इफ़ यू नो समथिंग इन दैट टॉपिक, डेफिनेटली ब्रिंग अप दैट. मतलब सी, आई एम नॉट telling you to show off in front of your future spouse because that is not going to work in the long run. But what I am trying to say here is, अगर आपको कुछ चीज़ पता है तो उसको put forward ज़रूर करिए, अपनी knowledge को ज़रूर share करिए, because this is going to make them respect you even more. Okay? ये चीज़ वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे आपके अंदर when they see that you are very intelligent, you are intellectual person, you have insights about things, and आप बहुत ही when it is not required तो ज़बरदस्ती की चपड़ ना करें उनके सामने, because जैसे मैंने पहले बताया था, you are very energetic and you are very enthusiastic about things and you are little impatient and all of that, which is all in a way very good. It brings positive energy, it brings it lightens up the atmosphere. बट कभी कभी ऐसी सिचुएशंस होती है जहाँ पे यू शुड रिमेन साइलेंट मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बिकॉज मे बी यू डोंट नो मच अबाउट दैट टॉपिक. जो भी टॉपिक हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, अगर आपको नहीं पता है उसके बारे में ज़्यादा कुछ, तो ट्राई करिए कि आप उस टॉपिक के बारे में ज़्यादा ना बोलें अगर आपको नहीं पता है तो. डोंट गिव आउट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन और फॉल्स इन्फॉर्मेशन, और ऐसी चीज़ों को अवॉइड करिए जहाँ पे आपको लग रहा है कि मतलब यहाँ पे मेरा बेवकूफ़ जैसी मैं ना दिख जाऊँ, मैं ऐसा ना हो कि मैं कुछ स्टूपिड सा बोल जाऊँ, बिकॉज योर फ्यूचर स्पाउस इज़ वेरी इंटेलिजेंट. ठीक है, सो अगर आप ज़बरदस्ती कोई चीज़ को ब्रैग करने की कोशिश करोगे, ज़बरदस्ती किसी चीज़ के बारे में बनावटी बातें बोलने की कोशिश करोगे, तो दे विल कैच यू राइट देयर एंड देयर इटसेल्फ, और फिर वो आपके लिए अच्छा नहीं दिखेगा. सो येस, व्हेनेवर यू हैव सर्टन इम्पॉर्टेंट एंड गुड इंसाइट्स,
definitely put it forward. But if you don't know much about a topic, remain silent most of the times, because even that is appreciated when you have that that integrity, और at least जब ये चीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हो कि हाँ मुझे इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, that needs confidence, that needs सेल्फ एस्टीम, हाई सेल्फ एस्टीम होगा तभी आप बिंदास बोल सकते हो कि हाँ मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता है, सो व्हाट, बिग डील, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और वो कॉन्फिडेंस आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे आपके अंदर, ठीक है। व्हाट इज़ द नेक्स्ट गाइडेंस फॉर ग्रुप 1? नेक्स्ट गाइडेंस मैसेज क्या है ग्रुप 1 के लिए अबाउट देयर फ्यूचर स्पाउसेस फीलिंग्स एंड थिंकिंग थॉट अबाउट देम? ओके आपके फ्यूचर स्पाउस आपको काफ़ी समझदार मानते हैं। रेबेल का कार्ड है बट इन रिवर्स, अपसाइड डाउन है रेबेल का कार्ड। सो रेबेल का कार्ड अपसाइड डाउन ये बताता है दैट आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपको काफ़ी समझदार, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग, काफ़ी मेच्योर मानते हैं, एंड दे वांट यू, I mean they want to see the side of you which is very calm and understanding and like in your power. किसी ने कुछ बोल दिया तो आप भड़क नहीं जाते, किसी से आप जेलस हो जाओ एकदम से, वो नहीं होता। बहुत ही समझदारी से कोई किसी पॉइंट को समझते हो, बहुत मैच्योरिटी से बात करते हो, ये सारी चीज़ें आपके फ्यूचर स्पाउस आपके बारे में सोचते हैं। सो दैट्स एग्जैक्टली हाउ यू आर गोइंग टू बी इन फ्रंट ऑफ देम। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं बहुत ज़्यादा रेबल हूँ एंड आई एम नॉट गोइंग टू स्टिक टू वट एवर नॉर्म्स, तो दैट मे गो अगेंस्ट यू, क्योंकि वो चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस को पसंद नहीं आएगी। वो चाहते हैं कि उनका फ्यूचर स्पाउस ऐसा हो जो बहुत ज़्यादा रेबल नहीं है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत डीप थॉट्स वाला है, बहुत ज़्यादा शांत है। और शांत एज इन मतलब चुप नहीं, बातचीत करना एक चीज़ होती है, और चीज़ों को डीपली समझना वो एक अलग चीज़ होती है। सो वो डीपली समझने वाली समझदारी जो है ना वो आपके अंदर है, ऐसा आपके फ्यूचर स्पाउस को लगता है आपके बारे में। या सो that is all for you group 1 about what does your future spouse think of you. अगर ये reading आपको पसंद आई है and if it resonated with you, make sure to like this video and to claim this beautiful energy right now into your life. आप कोई भी एंजल नंबर कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, 1111 444 777, जो भी एंजल नंबर आपका फेवरेट है वो आप डाल सकते हो कमेंट सेक्शन में, या सिंपली आप एंजल ब्लेसिंग्स, स्पिरिट गाइड्स ब्लेसिंग्स, थैंक यू यूनिवर्स, कुछ भी लिख सकते हो, एनीथिंग दैट brings you in a very good mood, in a very positive mood, वो आप लिखोगे तो ये एनर्जी को आप क्लेम कर सकते हो अपनी लाइफ में। एंड अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हो कि मैं वीडियो लेकर आऊँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर सुझाइए मुझे। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और कमेंट सेक्शन में सुझाए हुए टॉपिक्स पर भी वीडियोज़ बहुत जल्दी लेकर आती हूँ। एंड या टू वॉच मोर सच वीडियोज़ ऑन माई चैनल, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड पुश द बेल नोटिफिकेशन आइकन बटन एज वेल, नहीं तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे मेरे वीडियोज़ के। एंड या अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, टारो रीडिंग्स, तो स्क्रीन पे दिखाए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कॉल मत करना, कॉल नहीं लगेगा, इस पे से व्हाट्सएप ही चलता है, तो व्हाट्सएप मैसेज आप यहाँ पे मुझे कर सकते हैं। एंड आई विल सी यू इन सम अदर रीडिंग ऑन सम अदर टॉपिक। चल रहा है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हाई ग्रुप 2, वेलकम टू योर ग्रुप्स रीडिंग। अगर इनमें से कोई आपकी डेट ऑफ बर्थ है या फिर ये पिक्चर आपने चूज़ की थी तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है। आपके ग्रुप की रीडिंग में आपका बहुत सारा स्वागत है। लेट्स सी व्हाट is your future spouse thinking about you right now? What does your future spouse think about you generally? Group 2 के future spouse उनके बारे में क्या सोचते हैं? Let's check that out. What does the future spouse of group 2 think about them? Group 2, what does your future spouse think about you? Okay, आपके फ्यूचर स्पाउस आपको एक बहुत ज़्यादा बोल्ड इंसान की तरह देखते हैं, जो किसी नॉनसेंस वाली चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता, टॉलरेट नहीं करता है। यू हैव अ वेरी बोल्ड स्टैंड फॉर योर सेल्फ, यू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, योर बिलीव्स। आपके बिलीव्स को कोई चैलेंज कर दे ये बहुत डिफ़िकल्ट है, आप नहीं होने देते हो ऐसा। इनफैक्ट यू आर सो स्ट्रांगली इन सिंक विथ योर बिलीव्स कि दूसरे लोग क्या बात करें, क्या बिलीव करें, क्या उनका थॉट प्रोसेस है, क्या पैटर्न है, वो सब आप समझने के बाद, एनालाइज करने के बावजूद आप अपने जो बिलीव सिस्टम है ना उस पर एकदम टिके रहते हो। एंड इट्स लाइक वेरी डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू चैलेंज यू इन अ वे, जब आप कोई चीज़ के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो तो लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि आपको कोई आपका बिलीफ सिस्टम के लिए चैलेंज कर दे कि नहीं तुम गलत बोल रहे हो, तुम्हें नहीं पता। इट्स लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। यू हैव दैट कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। बहुत कॉन्फिडेंट इंसान की तरह आपके फ्यूचर स्पाउस आपको देखते हैं। एंड
आपको फ़र्क नहीं पड़ता सामने कौन है। मतलब ऑफ कोर्स आप बड़ों की इज़्ज़त करते हो, अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त करते हो, बड़े बुज़ुर्गों के सामने उल्टा-पुल्टा बोलना नहीं करते हो आप। ऑफ कोर्स यू नो हाउ टू चूज़ योर बैटल्स, आपको पता है किसके सामने कितना बात करना है। बट जस्ट बिकॉज़ समबडी इज़ एल्डर टू यू, यू आर नॉट गोइंग टू बाउ डाउन टू देम, यू नो, जस्ट बिकॉज़ दे आर एल्डर टू यू। आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ में स्ट्रांगली बिलीव करते हो कि जो भी सामने वाला पर्सन है उसको रिस्पेक्ट देनी है कि नहीं देनी है, वो उसकी हरकतों पे और उसके कर्मों पे और उस इंसान के एक लायक पे डिपेंड करता है, ना कि उसके एज पे। जस्ट बिकॉज समबडी वॉज बॉर्न बिफोर यू वर बॉर्न, तो इसका ये मतलब नहीं कि उस पर्सन को आप ऐसे अंधाधुंध रिस्पेक्ट दे दोगे। हाँ, आप ये मानते हो कि रिस्पेक्ट कमानी पड़ती है, रिस्पेक्ट अर्न करनी पड़ती है। ये सब कुछ आपके फ्यूचर स्पाउस आपके बारे में सोचते हैं। ये सच है कि नहीं वो तो आपको ही पता है, आप ही जानते हो। बट दिस इज़ वॉट योर फ्यूचर स्पाउस थिंक्स और feels when they think about you. Now this video is also about is for everyone, जो लोग अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हैं, उनको जानते हैं, और उनके लिए भी है जो अपने फ्यूचर स्पाउस से कभी नहीं मिले हैं, जिनको नहीं पता कि उनके फ्यूचर स्पाउस कौन है। ठीक है, सो ये सबके लिए है ये वीडियो। तो अगर आपके फ्यूचर स्पाउस आप ऑलरेडी जानते हैं तो उन्हें तो पता ही है कि एग्जैक्टली क्या है आपका नेचर, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे फील एंड थिंक अबाउट यू। बट जो लोग अपने फ्यूचर स्पाउस से नहीं मिले हैं, कभी भी नहीं जानते हैं, तो आपके भी फ्यूचर स्पाउस व्हेन एवर दे थिंक अबाउट देयर फ्यूचर स्पाउस, मतलब आपके बारे में, दिस इज़ व्हाट दे फील। इस तरह की एक फीलिंग उनको आती है कि मेरा फ्यूचर स्पाउस जो भी कोई होगा वो इस तरह का होगा। उन्हें ऐसी फीलिंग आती है कि आप बहुत स्ट्रांग हो, बहुत विजडमस हो, बहुत कॉन्फिडेंट हो, और अपने वर्ड्स पे टिकते हो, और अपने बिलीव्स के लिए बहुत ज़्यादा फर्मली खड़े रहते हो। कभी भी कोई भी आकर कुछ भी चैलेंज कर दे और फिर आप डर जाओ और अपना स्टैंड बदल लो, ऐसा नहीं करते हो। आप ऐसे लोगों में से हो जो गलत का साथ नहीं देता है और सही के लिए स्टैंड लेता ही लेता है। स्पेशली ऐसे अगर लोग हैं आपके आसपास जो लोग अपना स्टैंड खुद नहीं ले सकते हैं, जो थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट लोग हैं, उनको भी अगर आपकी ज़रूरत है, आपकी हेल्प की ज़रूरत है, तो आप हेल्प करते हो ऐसे लोगों को। दिस इज़ वॉट योर फ्यूचर स्पाउस थिंक्स ऑफ यू। ओके, हाँ, उन्हें ये भी पता है कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि किसको चैलेंज करना है और किसके सामने कॉन्फिडेंस दिखाना है और किसके सामने शांत बैठना है। आई मीन यू आर वेरी वाइज इन दैट वे कि फालतू के झगड़े नहीं आप लेते हो लोगों से। आपको पता है कि कौन से बैटल्स में अपना टाइम एंड एनर्जी इन्वेस्ट करना है। यू हैव दैट विजडम, यू हैव दैट नॉलेज, एंड फालतू के झगड़ों में आप नहीं पड़ते हो। जब आपको लगता है कि ये तो फालतू की फाइट हो रही है, यहाँ पे झगड़ के कोई मतलब नहीं है, दिस डज नॉट मेक एनी सेंस, दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, वहाँ से आप वॉकआउट कर लेते हो। आप अपना फालतू एनर्जी नहीं देते किसी को, मतलब अपनी एनर्जी फालतू में किसी को नहीं देते हो, अपना टाइम फालतू में किसी को नहीं देते हो। यू डोंट लाइक वेस्टिंग योर टाइम इन अननेसेसरी फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। ऐसी जगह से तो आप ऐसे ही वॉकआउट कर लेते हो। एंड आपको ये भी पता है कि किसके साथ आपको अच्छा बना के रखना है, कौन इंसान आपको काम आ सकता है फ्यूचर में। आपको ये भी पता है कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनके साथ उलझ कर आप नहीं जीत सकते हो, बिकॉज एवरीबडी हैज़ सम काइंड ऑफ लिमिटेशंस, राइट। तो आपको ये विजडम है। दिस इज़ वॉट योर फ्यूचर स्पाउस थिंक्स अबाउट यू कि हाँ, ज़बरदस्ती ऐसा वो क्या बोलते हैं, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाला सीन नहीं है आपका। यू चूज़ योर बैटल्स वेरी वाइजली। ओके, सो व्हाट एल्स इज़ देयर फॉर ग्रुप 2। ग्रुप 2 के फ्यूचर स्पाउस और क्या सोचते हैं ग्रुप 2 के बारे में, व्हाट एल्स कैन वी गेट फ्रॉम द कार्ड्स। ग्रुप 2 के फ्यूचर स्पाउस। ओके, आपके फ्यूचर स्पाउस आपके बारे में ऐसा भी सोचते हैं दैट यू always need more from life, you demand more from life, you are not satisfied with like just little bit of accomplishment। बहुत लोग होते हैं जो छोटी मोटी accomplishment या छोटी मोटी चीज़ों में खुश रहते हैं, satisfy हो जाते हैं, and they don't look for more in life, but you are not like that। आपके बड़े सपने हैं, आपकी बड़े सपने का मतलब, डोंट गेट मी रॉन्ग, यहाँ पे ये नहीं है कि ओनली पैसा कमाना। बहुत लोगों को लगता है कि बहुत सक्सेसफुल होने का मतलब है मिलियनेयर बिलियनेयर बन जाना। नो, सक्सेसफुल होने का मतलब हर एक इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। फॉर सम पीपल इट कैन बी हैविंग अ लॉट ऑफ लीजर टाइम, जहाँ पे वो आराम से रिलैक्स कर सकते हैं, जब चाहे तब सो सकते हैं, जब चाहे तब शॉपिंग कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए सक्सेस का ये मीनिंग हो सकता है कि उनके घर में बहुत सुख शांति है, उनकी मैरिज सक्सेसफुल है, उनके पार्टनर उनकी तरफ लॉयल हैं, उनके बच्चे बहुत खुश हैं। कुछ लोगों के लिए ये सक्सेस का मीनिंग हो सकता है, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए अलग अलग होता है सक्सेस का मीनिंग। ठीक है, सो यहाँ पे व्हाट आई मीन बाय सेइंग दैट यू सीक मच मोर फ्रॉम लाइफ इज़, आपके फ्यूचर स्पाउस को ये भी लगता है दैट यू मे नॉट बी सेटिस्फाइड विथ वॉट you've got इन लाइफ। आपको हमेशा एक
ज़्यादा की चाह होती है, ज़्यादा एज इन कि क्या ढूंढ रहे हो, मे बी स्पिरिचुअलिटी, मे बी आप स्पिरिचुअल होना चाहते हो और स्पिरिचुअलिटी में कुछ तो ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। मे बी यू ऑलवेज कीप आस्किंग योर सेल्फ दैट what is the purpose of my life, why have I come here on this earth, what do I want to achieve, क्यों exactly मैं यहाँ पे आई हूँ, क्या करने के लिए आई हूँ, what is my purpose। तो ये भी एक constant inner quest चलता रहेगा आपके मन में अंदर अंदर, and your future spouse is going to feel that, your future spouse is going to sense that कि आप एक never ending quest में घूमते रहते हो, there is something that you're trying to find, and that is never ending। ओके, यस, स्पिरिचुअल, ये स्पिरिचुअल है बहुत ज़्यादा, ठीक है, एक स्पिरिचुअल क्वेस्ट है आपका। और आप लाइफ के छोटे बड़े डिसीजंस खुद लेते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं आपके, एंड दैट मेक्स यू मेक बिग डिसीजंस इन योर लाइफ, टेक बिग डिसीजंस इन योर लाइफ। आप लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं करते हो व्हेन इट कम्स टू टेकिंग डिसीजंस इन योर लाइफ। आप बहुत ज़्यादा उस तरह के बोल्ड पर्सन हो जहाँ पे अगर कोई बड़ा स्टेप लेना है, कोई बहुत बड़ा चेंज लाना है लाइफ में, तो आप उस डिसीजन को लेने से डरते नहीं हो कि व्हाट इफ़ दिस गोज़ रॉन्ग, क्या होगा अगर मैंने गलत डिसीजन ले लिया, तो इससे बेटर है कि मैं किसी और से पूछ लूँ, किसी और पे डाल दूँ। नो, यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। यू आर लाइक जो होगा मैं देख लूँगी या मैं देख लूँगा, मेरी जिम्मेदारी है, आई एम गोइंग टू टेक दिस डिसीजन, एंड मैं किसी और के बोले हुए क्या बोलते हैं उसको, फुट स्टेप्स पे मैं नहीं चलने वाली हूँ, ठीक है। यस, आपके प्रायोरिटीज़ चेंज होते रहेंगे आगे जाके। व्हेनेवर यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस इज़ गोइंग टू नोटिस दिस कि आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो चेंज होती जाती हैं। कभी कभी आपका प्रायोरिटी स्पिरिचुअल हो जाता है, कभी कभी आपकी प्रायोरिटीज़ आपका करियर हो जाता है, कभी कभी आपकी प्रायोरिटीज़ आपका इनर पीस हो जाता है, कभी कभी आपकी प्रायोरिटीज़ सोशल सर्कल हो जाता है। तो आपकी प्रायोरिटीज़ हमेशा चेंज होती रहती हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होती हैं। ये भी चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस आपके बारे में सोचेंगे व्हेनेवर दे मीट यू। ये सारी चीज़ें ना, कुछ चीज़ें हैं वो जो वो इंट्यूटिवली आपके बारे में फील करते हैं व्हेनेवर दे थिंक अबाउट यू। अगर आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे नहीं मिले, आपको नहीं जानते हैं, तो दिस इज़ वॉट दे फील व्हेन दे थिंक अबाउट देयर फ्यूचर स्पाउस कि मेरा फ्यूचर स्पाउस कैसा होगा। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी इंट्यूटिवली उनके गट फीलिंग्स में आती हैं। बट अगर आपके फ्यूचर स्पाउस ऑलरेडी आपसे मिल चुके हैं एंड यू बोथ नो ईच अदर एंड यू नो दैट यू आर गोइंग टू मैरी ईच अदर, इन दैट केस दे ऑलरेडी नो दैट दिस इज़ वॉट यू आर लाइक। मतलब आपके जो फ्यूचर प्लानिंग्स हैं वो चेंज होती रहती है, प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बनना चाहते हो, कभी कभी बहुत स्पिरिचुअलिटी में एकदम डीप घुस जाते हो, एंड देन समटाइम्स यू आर लाइक नो आई डोंट नो, इस तरह का। हाँ, सो आपके फ्यूचर स्पाउस को कभी कभी ऐसा भी लग सकता है दैट यू इग्नोर देम और यू नेग्लेक्ट देम बिकॉज प्रायोरिटीज़ चेंज होती रहती हैं। कभी कभी आप ऐसा भी सोचोगे दैट यू जस्ट वांट टू फोकस ऑन योर सेल्फ एंड योर सेल्फ ग्रोथ एंड योर ये इन सब चीज़ों, मेरी हैप्पीनेस, माई हैप्पीनेस एंड ऑल ऑफ दैट, समटाइम्स यू विल फील दैट। एंड ये चीज़ भी आपके फ्यूचर स्पाउस को कैच होगी, दे विल सेंस दिस कि कभी कभी आप बहुत ज़्यादा सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहते हो, तो उस टाइम पे योर फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू फील अ लिटिल बिट नेग्लेक्टेड बाय यू। ऑब्वियसली दे विल नॉट लाइक इट, बट दे विल हैव अ काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि ठीक है, कोई बात नहीं, दिस इज इसका नेचर ही ऐसा है, कोई बात नहीं, फिर से शी विल बी बैक और ही विल बी बैक, ठीक है। बट हाँ, दे विल फील लाइक दैट आप एक अपनी पीस ऑफ माइंड के लिए कई बार, जैसे आप घर से बाहर निकल के कहीं तो शांति में बैठने के लिए चले गए, कभी आप मेडिटेशन के लिए अपने रूम में चले गए, रूम लॉक कर दिया एंड यू टोल्ड एवरीबडी नॉट टू कम इनसाइड, रूम लॉक कर दिया एंड आप 1 घंटे बैठे हो मेडिटेशन में, या जस्ट अपने साथ अकेले बैठे हो। सो यू नीड दैट सॉलिट्यूड, यू नीड दैट स्पेस फॉर योर सेल्फ। दिस इज़ वॉट योर फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू थिंक अबाउट यू कि बस मुझे मेरा स्पेस चाहिए, मुझे अभी 10 लोग आसपास नहीं चाहिए, मुझे एक इंसान भी नहीं चाहिए अपने आसपास, मुझे अकेले रहना है, मुझे अकेले। कभी कभी आप सोलो ट्रिप पे चले जाओगे, ठीक है। सो दीज थिंग्स आर लिटिल बिट इन अ वे गोइंग टू बॉदर योर फ्यूचर स्पाउस ऑब्वियसली, बट दे विल बी लाइक विथ टाइम दे विल बी ओके विद इट कि ठीक है, वो एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ ठीक है, ये पर्सनैलिटी है इसकी, ये इसकी लाइफ का स्टाइल है, ये इसका एक वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हाँ दिस शी इज़ लाइक दैट और ही इज़ लाइक दैट। तो मतलब इतना बड़ा इशू नहीं होगा, थोड़ा बहुत बॉदरेशन होगी, बट दे विल मेक पीस विद इट। ओके, व्हाट एल्स इज देयर? ग्रुप 2, okay, they have a lot of faith in future with you, your future spouse, whenever they think about you, उनको जो future दिखता है बहुत bright दिखता है अपना आपके साथ, ठीक है। they are like मेरे ड्रीम्स इस पर्सन के साथ ही पूरे होने वाले हैं, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। अगर आपके फ्यूचर्स पास आपको जानते हैं, मिल चुके हैं आपसे, तो दे आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस थिंग कि उनके जो सारे फ्यूचर के ड्रीम्स हैं वो आपके साथ ही उनके पूरे होने वाले हैं। वेन एवर दे थिंक अबाउट यू, दे गेट दिस फीलिंग
और अगर आपके फ्यूचर स्पाउस आपको नहीं जानते हैं, नहीं मिले हैं, देन इन दैट केस व्हेनेवर दे थिंक अबाउट देयर मैरिज, या फिर उनके कुछ ऐसे ड्रीम्स हैं जो वो चाहते हैं कि शादी के बाद वो अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, मतलब आपके साथ मिलकर ये चीज़ें पूरे करें, उनके ऐसी कुछ विश लिस्ट है, ठीक है, जहाँ पे उनके ऐसे ड्रीम्स हैं, डिज़ायर्स हैं, जो वो चाहते हैं कि शादी के बाद ही मैं ये चीज़ें फुलफ़िल करूँगा या करूँगी। लेट्स से जैसे कि कोई प्रॉपर्टी बनानी है, कोई प्लान है ऐसा, कोई फाइनेंशियल ग्रोथ का प्लान है, या कुछ स्पिरिचुअल क्वेस्ट है, कहीं पे घूमने जाना है, कोई स्पिरिचुअल जगह पे जाना है, लेट्स से शायद वर्ल्ड टूर करना है। ऐसी कुछ कुछ विश लिस्ट हैं, कैटेगरीज हैं, डिज़ायर्स हैं जो उन्होंने कैटेगराइज करके रखे हैं, एंड दे वांट टू फुलफ़िल ऑल ऑफ दैट विथ यू, विद देयर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। यस, आप जब भी उनके लाइफ में आओगे, नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट विल दे थिंक ऑफ यू व्हेन यू कम इनटू देयर लाइफ। मतलब शादी हो गई है आपकी, शादी हो जाएगी, उसके बाद व्हाट विल दे थिंक अबाउट यू, ठीक है। तो एक तो पहली बात तो ये कि उनकी लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन बनी हुई है जो कि शादी के बाद एंड होगी, ठीक है। एंड दे विल बी लाइक दे नो इट कि ये चीज़ जब शादी हो जाएगी तभी ये चैलेंज ख़त्म होगा, ठीक है। तो एक एंड टू चैलेंजिंग टाइम्स, पॉजिटिव चेंज, ये सारी चीज़ें वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं शादी के बाद। एंड उन्हें ना, मतलब दे आर स्टक इन अ लूप, दे नो दैट दिस मे बी एन अनफुलफिलिंग काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप जहाँ पे वो शायद स्टक हैं, या फिर हो सकता है कोई रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, ब्रेक हुआ है, एंड दे आर नॉट एबल टू मूव ऑन। दे वॉन्ट समबडी टू, लाइक कभी कभी ज़रूरत होती है हमें कि कोई पर्सन आए, हाथ पकड़े और खींच के वहाँ से निकाल के और लाइट में लेके जाए हमें। दे आर वेटिंग फॉर दैट मोमेंट टू कम इन टू देयर लाइफ, एंड दे नो जब भी उनका फ्यूचर स्पाउस, मतलब कि आप उनके लाइफ में आओगे तब ही ये चीज़ पॉसिबल है, दैट यू कम एंड यू होल्ड देयर हैंड एंड टेक देम आउट ऑफ दैट डार्कनेस। ये एक टनल में से आप बाहर निकाल के उनको लाइट की तरफ लेकर जाओगे, ठीक है। ये उन्हें फील होगा व्हेन यू गाइस मीट ईच अदर, जब शादी फिक्स हो गई है या शादी हो चुकी है। सो ये एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर की तरफ इशारा करता है, जो आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। इनफैक्ट एक काइंड ऑफ होप है कि ये चीज़ तभी होगी जब आपके साथ उनकी शादी होगी, व्हेनेवर दे मीट देयर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। Yeah, so they have that faith of a very positive future with you. I need some more water, but मैंने पानी पी लिया जब मैं ग्रुप 1 की रीडिंग कर रही थी, और अब मुझे चाहिए पानी, बट आई एम नॉट गोइंग टू गेट अप एंड वॉक आउट ऑफ दिस रूम राइट नाउ। मैं पहले आपकी रीडिंग ख़त्म करूँगी, उसके बाद उठूँगी। स्पेंड सम टाइम अलोन इन मेडिटेशन, ये चीज़ बहुत होने वाली है, ठीक है, ठीक है। देखो, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं आपके ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट होने वाले हैं फॉर देयर इनर पीस, फॉर देयर मेंटल सेटिस्फैक्शन, फॉर देयर हैप्पीनेस, ठीक है। एक इमोशनल डिपेंडेंसी आपके ऊपर बहुत होने वाली है आपके फ्यूचर स्पाउस की। एंड जब भी यू विल इन अ वे फील दैट यू आर बीइंग सक्ड आउट ऑफ योर एनर्जी बाय योर फ्यूचर स्पाउस। मतलब शादी के बाद आपको ऐसा फील होगा दैट आपकी जो भी पॉजिटिव एनर्जी है ना, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो सक कर रहे हैं, बट यू विल नॉट फील बैड अबाउट इट। मतलब कुछ नेगेटिव नहीं है, ठीक है। दैट पर्सन इज़ इन अ वे उस पर्सन की एनर्जी ऑलरेडी डिप्लीटेड है बिकॉज ऑफ पास्ट थिंग्स दैट हैव हैपेंड इन देयर लाइफ। कुछ ना कुछ ऐसा ट्रॉमेटिक हुआ है उनकी लाइफ में पास्ट में, जिसकी वजह से उनकी जो एनर्जी लेयर्स है ना वो ऑलरेडी डिप्लीटेड ही हैं। तो दे वांट समबडी हु इज़ वेरी पॉजिटिव, जिसका एनर्जी पूल हमेशा फुल रहता है, सो दैट वो कुछ एनर्जी अपना पूल भी फिल कर सके। सो बिकॉज ऑफ दैट यू विल फील दैट कि हाँ मेरी एनर्जी सक हो रही है, नॉट इन अ नेगेटिव वे, इन एन अवेयरनेस। बस आपको अवेयरनेस होगी कि हाँ दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, ठीक है। बट आपको कुछ नेगेटिव नहीं फील होगा उसके लिए, बट आपको एक वो डिप्लीटेड ऑफ एनर्जी नहीं है, वो फील होगा आपको। यू विल बी अवेयर दैट हाँ ये एनर्जी सक हो रही है और ये एनर्जी मेरी जा रही है, एंड दैट इज़ वाई यू विल स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ड्यूरिंग मेडिटेशन, इन मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन से आप अपना एनर्जी पूल फिर से फिल करते हो। सो ये चीज़ आप करने वाले हो बहुत ज़्यादा। इस वजह से आप थोड़े थोड़े टाइम के लिए ना कट ऑफ करोगे अपने फ्यूचर स्पाउस से, थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए बिट्स एंड पीसेस में आप कट ऑफ करोगे। यू विल बी लाइक यू विल गो इन टू योर साइलेंट जोन, अपने रूम में बैठ के एकदम से मेडिटेशन वाला माहौल, और उसमें मेडिटेशन कर रहे हो बहुत, एंड यू विल फिल योर एनर्जी पूल, एंड देन यू विल बी लाइक हाँ नाउ आई एम रेडी फॉर द नेक्स्ट सेशन, जो भी, ठीक है। और फिर आप वापस से अपने फ्यूचर स्पाउस के पास जाओगे, एंड दिल बी लाइक ओके। सो कैसा होता है ना, जब आप खुद अंदर से खुश हो, व्हेन योर ओन कप इज़ फिल्ड विथ लव, ओनली दैट इज़ व्हेन यू कैन ऑल्सो फीड दैट लव टू समबडी एल्स।
आप खुद भी पी सकते हो, दूसरों को भी दे सकते हो, बट जब खुद का ही कप खाली है तो किसी को क्या दोगे और क्या खुद खुश रहोगे, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। यू विल बी स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ पीसफुल मेडिटेशन टाइम अलोन विच इज़ गोइंग टू बी वेरी मीनिंगफुल सॉलिट्यूड। अकेले में आप काफ़ी टाइम स्पेंड करने वाले हो। दिस विल बॉदर योर फ्यूचर स्पाउस लिटिल बिट, बट जैसे मैंने बोला विद टाइम दे विल अंडरस्टैंड, दे विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हाँ ये चीज़ इस पर्सन के लिए ज़रूरी है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। आई विल गिव माई स्पाउस द मी टाइम दैट दे नीड, ठीक है। वो मी टाइम उन्हें चाहिए और आप उनको दोगे वो मी टाइम, ठीक है। आप अपने फ्यूचर स्पाउस की स्पिरिचुअल जर्नी भी शुरू करवाओगे। आप खुद तो स्पिरिचुअल बनने ही वाले हो, अगर आप ऑलरेडी हो तो आपको पता है आप हो, अगर नहीं हो अभी तो आप फ्यूचर में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बनने वाले हो और आप अपने फ्यूचर स्पाउस की भी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करोगे, ठीक है। आप एक स्पिरिचुअल मेंटर बन जाओगे अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए आफ्टर मैरिज, ठीक है। एंड दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी फोर्सफुल। हाँ, आप उनको ये चीज़ के लिए इंस्पायर ज़रूर करोगे, मतलब आप बोलोगे उनको कि हाँ यू नो ये तुम भी ट्राई करो, यू शुड ऑल्सो डू दिस एंड दिस विल गिव यू अ लॉट ऑफ एनर्जी, दिस विल गिव यू अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। मैनिफेस्टेशन के बारे में आप उन्हें बताओगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, द पावर ऑफ यूनिवर्स के बारे में आप उनको बताओगे, ये सारी चीज़ें आप उन्हें बताओगे एंड देन दे विल बी लाइक वेरी इंटरेस्टेड इन ऑल ऑफ दिस। उन्हें उसके बाद स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंटरेस्ट आ जाएगा एंड देन दे विल मेक यू देयर ओन मेंटर कि यार तुम्हें मुझे सिखाओ कैसे करना है। स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस वो आपसे पूछेंगे, आपसे बहुत कुछ सीखेंगे स्पिरिचुअलिटी के बारे में। सो दिस इज़ वॉट दे विल लाइक इवेंचुअली फील एंड थिंक अबाउट यू, दैट आप एक स्पिरिचुअल गुरु हो, आप स्पिरिचुअलिटी में मास्टर हो, आपको बहुत कुछ पता है स्पिरिचुअलिटी के बारे में। सो या नाउ लेट्स सी क्या गाइडेंस आ रहा है ग्रुप 2 के लिए विद रिस्पेक्ट टू देयर फ्यूचर स्पाउसेस, थॉट्स फॉर देम। क्या गाइडेंस आ रहा है व्हेनेवर यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस, तो उनके थॉट्स जो आपके बारे में रहेंगे विद रिस्पेक्ट टू दैट, क्या गाइडेंस आ रहा है फॉर ग्रुप 2। ओके, 2 कार्ड्स अनटर्न हो गए। एक हुआ है कंप्लीशन विच इज़ इन रिवर्स, दूसरा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन विच इज़ अपसाइड अपराइट। ओके, विच टेल्स मी दैट ओके, देखो आप ऑलरेडी किसी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में हो। व्हेन यू आर वाचिंग दिस वीडियो राइट नाउ करेंटली यू आर इन ट्रांसफॉर्मेशन फेज, जहाँ पे आप अपने शायद स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, कोई स्पिरिचुअल क्वेस्ट है, कुछ सीख रहे हो या शायद हील हो रहे हो किसी चीज़ से, बट कुछ ना कुछ ऑलरेडी आप ट्रांसफॉर्मेशन में हो विच इज़ राइट नाउ इनकम्प्लीट। यू डोंट इवन नो अबाउट इट, यू आर कन्फ्यूज्ड अबाउट इट। आप ट्राई करो समझने का, सीखने का, बहुत कुछ अंदर इनर स्ट्रगल्स भी हैं, इनर क्वेश्चंस हैं, बहुत सारा कुछ चल रहा है दिमाग में आपके। एंड दिस इज़ एक्चुअली बिकॉज वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। यू मे गेट अ लॉट ऑफ कॉलिंग फ्रॉम लॉर्ड शिवा आई एम फीलिंग, या फिर कोई लॉर्ड शिवा हैं जिनका रुद्र रूप, ठीक है, मतलब थोड़ा फियर्स वाला रूप, उनकी तरफ आपका बहुत अट्रैक्शन हो रहा है अभी, बहुत इंक्लिनेशन हो रहा है अभी। अगर अभी नहीं हो रहा है तो विद इन 1 वीक या 1 मंथ मैक्सिमम होगा। एंड वो इसलिए हो रहा है बिकॉज आप अभी बहुत बड़े ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन वाले फेज़ में एंटर हो चुके हो। वो बहुत लंबा चलेगा ये आपका फेज़ एंड इट विल कंप्लीट व्हेन यू गेट मैरिड। जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस के कांटेक्ट में आने के बाद मतलब शादी होने के बाद या मे बी जब शादी फिक्स हो गई है तब, व्हेन यू विल establish that connection, उस टाइम पे आपको फील होगा दैट ओके दिस इज़ द क्वेश्चन, दिस इज़ द आंसर ऑफ माई क्वेश्चन, जो मैं ढूंढ रही थी या ढूंढ रहा था। नाउ आई एम रियलाइजिंग कि वो क्या चीज़ थी, वो क्या क्वेश्चन था जो घूम रहा था मेरे अंदर। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड, ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड में आप घुस चुके हो, एंटर हो चुके हो, वो वहाँ जाकर फिर ख़त्म होगा। तब तक ये चलता ही रहेगा, तब तक ये क्वेस्ट, इनर क्वेस्ट आपका चलता रहेगा, वेर इन यू वॉन्ट टू नो सो मच अबाउट स्पिरिचुअलिटी, यू वॉन्ट टू नो अबाउट योर सेल्फ, योर सोल, योर स्पिरिट, कहाँ से आए हो आप, क्यों आए हो यहाँ पे, ये सारा का सारा बहुत सारा क्वेश्चंस और भी आने वाला है लाइफ में आपके। दिस इज़ गोइंग टू स्टे इनकम्प्लीट अंटिल यू गेट मैरिड। व्हेन यू गेट मैरिड उसके बाद ही ये चीज़ कंप्लीट होगी, ठीक है। तो ये मैसेज था आपके लिए, गाइडेंस था ये चीज़ कि ये स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। सो डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज जो भी डेटी, जो भी भगवान की तरफ आपका रुझान, आपका इंक्लिनेशन अभी बन रहा है, उसे सरेंडर करिए। दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी चेंजिंग। जिस यू नो गॉड या गॉडेस की तरफ
अभी तक आपका रुझान था वो भी चेंज हो सकता है, वो इंक्लिनेशन भी आपका चेंज हो सकता है, किसी और पावर की तरफ चेंज हो सकता है। अगेन आप यू आर गोइंग टू आइसोलेट योर सेल्फ फॉर दिस। सॉरी ये ठीक से दिख नहीं रहा है क्योंकि मैं एक्चुअली बैल्कनी के सामने बैठी हूँ, तो दिस इज एक्चुअली आइसोलेशन का कार्ड। आई एम ट्राइंग टू शो यू, दिख रहा है आइसोलेशन का कार्ड है ये, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू टेल यू दैट अगर कोई चीज़ ऐसी हुई है जो बहुत ज़्यादा पेनफुल है, इफ़ कोई पर्सन है हु इज़ बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम योर लाइफ, या फिर कोई सिचुएशन है जो कि आपकी लाइफ में ऐसी आ गई जो बहुत चैलेंजिंग है एंड इट्स लाइक सो डिफ़िकल्ट, तो आपके लिए यही सजेशन है, गाइडेंस है, यू आर इन अ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी स्मूथ या ईजी या प्लेजेंट नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ट्रांसफॉर्मेशन is very difficult. The good thing about this is transformation is always happening due to some kind of spiritual activity. This is like meant to be, ये लिखा है, ये होना ही है तो ये होगा. So you should be happy about something that is happening which is guided by the universe. ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये होना है. कंडीशनिंग का कार्ड आया है इन रिवर्स, अपसाइड डाउन आया है, which tells me कि सी ये जो प्रोसेस के थ्रू आप गुजर रहे हो ना, जो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है आपको, ये प्रोसेस एक हायर पर्पस को सॉल्व करने के लिए हो रहा है, ठीक है। ये हायर पर्पस कुछ भी हो सकता है. दिस मे बी अबाउट फाइंडिंग योर सेल्फ, दिस मे बी अबाउट फाइंडिंग हु इज़ योर स्पिरिट गाइड, दिस मे बी अबाउट मेंटरिंग योर फ्यूचर स्पाउस, यू नो, इन द रेल्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी. बहुत डीप मीनिंग्स हैं इन सब चीज़ों के, और वो सारे के सारे आप जानोगे व्हेन यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस, और इफ़ यू हैव ऑलरेडी मेट योर फ्यूचर स्पाउस तो फिर आप जानोगे व्हेन यू गेट मैरिड टू देम, ठीक है. सो या दैट इज़ ऑल फॉर योर रीडिंग ग्रुप 2. अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है या आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक करके जाइए, एंड इस ब्यूटीफुल से एनर्जी को इसी वक्त अपनी लाइफ में अगर आप क्लेम करना चाहते हो तो आप कोई भी एंजल नंबर टाइप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में. 111111 777 666 2222, जो आपका फेवरेट एंजल नंबर है वो आप टाइप कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो टाइप एंजल गाइडेंस, एंजल ब्लेसिंग्स, स्पिरिट गाइड्स ब्लेसिंग्स, थैंक यू यूनिवर्स, जो भी कुछ आपको फील करता है कि हाँ ये पॉजिटिव फील हो रहा है, ठीक है. एंड अगर कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो लेकर आऊँ, रीडिंग लेकर आऊँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो अगर ऑलरेडी लेकर आ चुकी हूँ तो भी मैं अपडेटेड रीडिंग लेकर आऊँगी उस टॉपिक पर भी. एंड टू वॉच मोर सच रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड या अगर आप मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं, टैरो रीडिंग, तो आप स्क्रीन पर दिखाए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. ये सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉल नहीं होगा, तो फ़ोन मत लगाना, व्हाट्सएप के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हो. एंड yeah, I'll see you in some other reading on some other topic. Till then, thank you so much for watching this video. Take care of yourself and bye bye.